आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इश्का इकबाल। नाज़रीन, मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू है कच्चे के डाकुओं पर आईनी हाथ डालने का वक्त आ गया है। रफी सहराई लिखते हैं कि 22 और 23 अगस्त के दरमियानी शब रहीम यार खान के इलाके में कच्चे के डाकुओं ने हमला करके 12 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया, जबकि 8 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने कुछ इलाके माचका में इस वक्त पुलिस की 2 गाड़ियों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया, जब वो गाड़ियां बारिश के पानी में फंसी हुई थी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में 2 गाड़ियां हफ्तावार ड्यूटी से वापस आ रही थी। एक गाड़ी खराब हुई जिस पर अचानक रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ। याद रहे कि इस माह के दौरान कच्चे के डाकुओं का पुलिस पर यह तीसरा हमला है। वज़ीर-ए-आज़म, सदर ममलिकत, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब समेत आला सरकारी अहदेदारों, अवामी नुमाइंदों ने पुलिस से इजहार हमदर्दी करते हुए डाकुओं की इस फजलाना इक़दाम की मजम्मत की है। देखा जाए तो अब बात मजम्मत से बहुत आगे निकल गई है। ये मसला कच्चे के डाकुओं के साथ साथ इनकी सरपरस्त पक्के के डाकुओं के खिलाफ भी ग्रैंड और ज्वाइंट ऑपरेशन करके इनकी मुरम्मत से ही हल होगा। याद रहे कि इस साल मार्च में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया गया था। सदर पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन की बाकायदा मंजूरी दे दी। आईजी पुलिस पंजाब ने कच्चे के इलाके के सूरत-ए-हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि इस ऑपरेशन में 11,000 पुलिस एहलकार हिस्सा लेंगे। पता चला था कि डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की कमान पाक फौज करेगी, मगर जाने क्या वजह होगी पाक फौज और पुलिस का वो मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन शुरू ना हो सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक गंदकोट और कश्मीर के कच्चे के इलाके दिफाती जाकिरानी शर्ट पिपू और बकनौर गैंग अब फिर मौजूद हैं, जिन्होंने रियासत के अंदर रियासत बना रखी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कच्चे के डाकुओं के हाथों पर गमाली मारे जा चुके हैं, जबकि एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 1.5 साल के दौरान ये डाकू 600 से ज्यादा अफराद के अगवा कर चुके हैं। सिंध हुकूमत और पुलिस के बांग दावों और 250 के एक लगभग ऑपरेशन के बावजूद कच्चे के मुख्तलिफ डाकुओं आजादाना बरातें करने में मसरूफ है। ये डाकू पुलिस के खौफ से आजाद होकर बरातें करते हैं। अब तक 23 पुलिस एहलकार इन डाकुओं के हाथों शहीद और उतने ही जख्मी हो चुके हैं, जबकि पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा डाकुओं हलाक करने के अलावा 200 के करीब डाकुओं को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस हकाम के मुताबिक लाड़काना और सकट डिवीजन में 35 से 40 अफराद इन डाकुओं की तहवील में हैं, जबकि आजाद ज़राए मंगूरबों की तादाद 200 के करीब बताते हैं। आजाद ज़राए का ये दावा भी है कि मज़कूरा बाला दोनों डिवीजनों में हर माह 20 से 30 अफराद करोड़ रुपए तवान अदा करके रहाई हासिल करते हैं। ये एदादो शुमार सूरत हाल की संगीनी को जाहिर करते हैं। कच्चे के डाकू जदीद तरीन हथियारों से लैस हैं। इन जदीद हथियारों की मौजूदगी के बायस अकेली पुलिस का इन डाकुओं के साथ मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। हैरत इस बात पर है कि कच्चे के इलाके के 3 इतराफ पुलिस के बेशुमार थाने की चौकियां मौजूद हैं। इसके अलावा पाक फौज की कशूर, चौकाई, पन्नो, आकिल चावनी और डेरा के बावजूद ये जलतरीन और खतरनाक इस्लाह डाकुओं तक कैसे पहुंचा, जिसमें रॉकेट लॉन्चर तक मौजूद है। ये डाकू इतने दलेर हैं कि अपने साथियों को छुड़वाने या दहशत कायम रखने के लिए पुलिस की चौकियों और थानों पर भी हमला कर देते हैं। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों ने ये भी लोग अगवा कर चुके हैं। रियासत के अंदर रियासत बनाकर ये डाकू रियासती रट के ही चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि पुलिस और पाक फौज की कारकर्दगी के ऊपर भी सवाल निशान उठा रहे हैं। कबल अजीम निगरान सिंध काबीना 14 सितंबर 2023 को होने वाला इजलास में सिंध के डाकुओं का सफाया करने की बड़ा ऑपरेशन करने और इस्लाहात स्मगल करने वाले गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की मंजूरी दी। ये ऑपरेशन रेंजर्स और पुलिस ने मिलकर करना था, मगर ऑपरेशन शुरू ना हो सका और बताया गया कि दरियाए सिंध के सैलाबी पानी की वजह से कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब, इसलिए इधर जाने का कोई रास्ता नहीं। बाद में ये ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे के इलाके में 238 गाँव हैं, जिनकी आबादी 4 लाख है। सिंध पुलिस ने कच्चे में 8 थाने और 20 चेक पोस्ट कायम की हैं। पुलिस का मंसूबा है कि कुशौर, शिकारपुर, कोटगी और सिक्कर के 4 अजला में दरिया के सिंध के फासली बंद के साथ 390 पुलिस की चौकियां कायम की जाएंगी। इसके साथ साथ पुलिस को जदीद हथियारों से भी लैस किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं के पास तवील फासले तक मारने तक मिलिट्री ग्रेड हथियार हैं, जो पुलिस को बख्तर
बीपीसी के खिलाफ इंतहाई मुस्तैद है। अप्रैल 2016 में कच्चे के चोटू गैंग ने 20-22 साल के एहलकारों का अगवा कर लिया था, जो अब कार्रवाई में 7 पुलिस वालों की हलाकत के बाद इस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने फौज की मदद हासिल की और यहाँ ज़रबे अहन के नाम से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें डाकुओं के सरगुना गुलाम रसूल और छोटों के खिलाफ हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हुए थे, जिसके बाद छोटों ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल देने थे। इसके बाद कच्चे में डाकुओं की दहशत का वक्ती तौर पर तो खात्मा हो गया, मगर ये सुकून सिर्फ 1 साल पर बरकरार रहा और छोटू कैग के बरकयार समेत मजीद ग्रोह नए कामों से सामने आए। 2019 और 2021 में भी डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए गए, लेकिन असल मसला ये है कि ऑपरेशन के दौरान डाकू बड़ी तादाद में इलाके से फरार हो जाते और बाद में मुंसिम होकर भी फिर कार्रवाइयां शुरू कर देते थे। डाकू इस कदर ताकतवर नहीं है कि फौज और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों के सामने ठहर सके। इनके खिलाफ अगर फौज और पुलिस मिलकर ऑपरेशन करें तो ये ग्रैंड ऑपरेशन यकीनन कामयाब हो जाएगा, लेकिन असल मसला ऑपरेशन के बाद डाकुओं के मुंजिम होने से रोकना, इनका कच्चे के इलाके में दोबारा दाखिला रोकना ही असल चैलेंज है। एक सवाल ये भी है कि डाकुओं को अपनी महफूज पनाहगाह के तौर पर कच्चे के इलाके में ही क्यों मुंतकिब होते हैं। इसकी वजह यह है कि दरियाए सिंध जूं जनूब की जानिब बढ़ता है, इसकी वसत में इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से पानी की रवानी सुस्त हो जाती है। जनूबी पंजाब के करीब वसत की वजह से ये दरिया किस नदी नालों में मुनसिम हो जाता है, जिसके दरमियान किस छोटे छोटे जजीरे नमदार हो जाते हैं। इन जजीरों तक रसाई जमीन और सड़कों की अदम मौजूदगी में इंतहाई दुश्वार हो जाती है। ये मुश्किल डाकुओं के लिए आसानी बन जाती है। वो यहाँ पनाह गजीर होकर पुलिस की पहुंच से बचे रहते हैं, वक्त पड़ने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुकाबला भी करते हैं। कहने को तो ये महज 20 से 30 किलोमीटर का इलाका है जहाँ दरियाई सिंध का पानी सारा साल मौजूद रहता है, मगर पुलों की अदम मौजूदगी के बायस इन जजीरों में डाकुओं की पनाह गाहों तक पहुँचना मुश्किल होता है। कामयाब ऑपरेशन करके अगर यहाँ से डाकुओं को निकाल भी दिया जाए तो कुछ अरसे बाद वो दोबारा यहाँ पहुँच जाएंगे। मुस्तकबिल में डाकुओं की रसाई से इन जजीरों को दूर रखना होगा। ये कैसे मुमकिन होगा? इसलिए इन कानून नाफिज करने वाले अदारों और हुकूमती जामा को सर जोड़ कर सोचना चाहिए। इस अफरीत से निजात का मुस्तकिल हल निकालना बहुत जरूरी है। जी तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ अपने होस्ट लिशमा इकबाल को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।